हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। हाजिर पुनः से एक नए वीडियो के माध्यम से। और आज का इन्फॉर्मेशन काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह रोग यानी डायबिटीज से ग्रसित है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मधुमेह क्या होता है। परिभाषा हम लोग जानते हैं, तो मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको रक्त में शक्कर का मतलब चीनी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम अभी कहीं ना कहीं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रक्त में ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है वो बढ़ जाना डायबिटीज का होता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे जो आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रोगी डायबिटीज का हो सकता है। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लिखा हुआ है चोट या घाव का जल्दी ठीक न होना। तो जैसे हाथ पे या कहीं पे कट जाना, उसकी वजह से अगर आपको चोट होता है तो वो जल्दी से हील नहीं होगा, वो घाव जो है वो भरेगा नहीं। फिर उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, तो अचानक या अनजाने में वजन कम होना, मतलब आपका वेट बहुत अच्छा है, आप बहुत हेल्दी हैं और अचानक से आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। एंड नेक्स्ट वन अगर बात करें तो शौचालय, ठीक है, जल्दी पेशाब आना, मतलब बार बार यूरिनेशन पास होना, बार बार यूरिन का पास होना, इसमें लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से आंखों से धुंधला दिखाई देना, ये भी एक लक्षण डायबिटीज के केस में हो सकता है। अब इसका कारण क्या होता है जिसकी वजह से डायबिटीज रोग होता है? तो पहला कारण, वैसे व्यक्ति जिनका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें ये समस्या हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुवांशिक प्रवृत्ति मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है कि माँ से बच्चे में या फिर घर में किसी व्यक्ति को है तो उससे दूसरे पर्सन में ये बीमारी आ सकती है, जैसे आपको बताया भी गया इसमें फादर से आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक अपने देश की या समाज की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल से बच्चे और हम सभी कहीं ना कहीं घिर चुके हैं, बंध चुके हैं, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है और ओबेसिटी कारण बन सकता है मधुमेह का। दूसरा है स्मोकिंग या धूम्रपान करना भी इसका कारण हो सकता है, जिससे मधुमेह रोग जैसी बीमारी आपको हो सकती है। अगला मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, इलाज क्या हो सकता है, इलाज क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको परिकलित आहार लेना है। कोशिश ये करनी है कि जो डाइट आपको डायबिटीज को कंट्रोल कर सके वो आप लेने की कोशिश करें, जिसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कि अवॉइड करें वैसी चीजें जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है। साथ ही साथ आप मौखिक जो दवाइयां होती हैं उसमें जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस टैबलेट्स को, उस दवाइयों को लेना शुरू करें। और लास्टली आपको अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसमें आपको इंसुलिन जैसी दवा का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आप डायबिटीज को कंट्रोल करके रख सकते हैं। स्पेशली इसमें आपको मैं एजुकेट करूं तो जो इलाज का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपने बॉडी को ज्यादा करें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, और जो न्यूट्रिशन लेना है, आपको जो फूड लेना है उसका इंटेक कैसे होना चाहिए ये डॉक्टरी सलाह। आइए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर मधुमेह से ग्रसित हैं या मधुमेह रोगी मधुमेह रोग से आप जो है प्रिवेंशन चाहते हैं, अपना बचाव चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि धूम्रपान और शराब पीने की आदत छोड़ दें। अगर ऐसी आदतें आपको है तो इस तरीके की आदतें आप छोड़ दें, जिससे आपको मधुमेह कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम करना तो नेसेसरी है, वो हेल्दी पर्सन हो या अनहेल्दी पर्सन हो, व्यायाम आपको करना ही है। और डायबिटीज जैसे रोग हो गए तो आपको जरूरी व्यायाम करना चाहिए। तीसरा आपको है संतुलित और स्वस्थ आहार लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, बताया भी गया है इसमें संतुलित और स्वस्थ आहार। संतुलित आहार का मतलब वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो, और आपको जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वैसा आहार आपको लेने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप डायबिटीज रोग से ग्रसित हैं तो। हमेशा अपना बीपी और कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने की कोशिश करें, और हमेशा नियमित जांच करते रहें और जांच इसका करवाते रहें। जांच करने का जो पालन है, जो डॉक्टर जब भी एडवाइस करता है, अक्सर क्या होता है कि 2-3 बार जांच करवाया और फिर छोड़ दिया, कह रहे हम तो ऐसे ही फिट है, कंट्रोल है, लेकिन आपको पता नहीं, आप शुगर जैसी बीमारी को अपने
अंदर लेकर के, ब्लड प्रेशर आपका हाई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप घूम रहे हैं, तो आप जरूर एक बार जांच करवाएं। हर 2 माह पे 3 माह पर जब भी डॉक्टर आपको ऐसे एडवाइस करते हैं तो जरूर आपको जांच करवाना चाहिए ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल लेवल का। नहीं तो आपको अक्सर हमेशा सुनने को मिलता होगा कि रोगी जो है चल रहा था, सब कुछ स्वस्थ था और अचानक उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो कहीं ना कहीं इस अगर बीमारी से ग्रसित है, मधुमेह रोग जैसे बीमारी से, तो ये सारी चीजों को अगर अपनाते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है और अपने जीवन अवधि को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah.